आप लोग को लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया और कुछ लोगों और कुछ स्टूडेंट को अभी तक केस दर्ज हुआ, इसके विषय में आप लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार। आंसू गैस छिड़का गया, लाठीचार्ज, आखिर ये क्यों स्टूडेंट के ऊपर क्यों ये हुआ? यही है कि सरकार जब कोई काम नहीं कर पाती है और जब बच्चे जब जैसे कोई भी घर में गार्जियन जब कोई काम को कर नहीं पाते हैं और बच्चे जब जिद करते हैं तो वो जो है वो उसकी नाकामी होता है, तब उसको लाठी डंडे का प्रयोग। ये भी महतो ये स्टूडेंट है, उनके विचार में उनके अभी ट्विटर या हैंडल में आप देख सकते हैं फेसबुक पे हेमंत सोरेन को जिस तरह गाली इन्होंने दिया है, कहीं ये दैन्य बात है, उसके विषय बेबी महतो के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि वो एक अच्छी बात है, यहाँ रही है, लेकिन हम कहेंगे कि महिला हो या पुरुष हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं आपका दोस्त रविंदर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंदर महतो में। जिस तरह अभी की रणनीति 60-40 की जो रणनीति चल रही है, स्थायी नीति नियोजन नीति को लेकर, काफ़ी स्टूडेंट अभी किसी को मार मिल रहा है तो किसी को थप्पड़ मिल रहा है तो किसी को गाली गलौज मिल रहा है, और हमारी सरकार जो अभी 60-40 को नियोजन नीति को अब बढ़िया से कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके विषय में हमारे साथ हैं इमाम सर। सबसे पहले दादा आपको जोहार। जोहार, और आपके दर्शकों को भी खतियानी जोहार। तो दादा, जिस तरह की देखा जा रहा है कि नियोजन नीति आप लोग जिस तरह 23 मार्च को विधानसभा घेराव में गए थे, जिन्होंने वहाँ पे आप लोग को लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया और कुछ लोगों और कुछ स्टूडेंट को अभी तक केस दर्ज हुआ, इसके विषय में आप लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसका हनन हो रहा है, उसमें बोलने का आज़ादी होना चाहिए था हमें, और सभा शांतिपूर्वक ढंग से करना का आज़ादी होना चाहिए था, और वही हम लोग करने के लिए विधानसभा घेराव करने के लिए हम लोग गए हुए थे। और हम लोग एक सीमा रेखा में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। बार बार हम लोग अनुरोध भी कर रहे थे प्रशासन से कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। टोटल के टोटल हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को नियोजन नीति का मांग है, और जो 60 और 40 का रेशियो वाला जो नियोजन नीति लाया जा रहा है, जो झारखंड के हित में नहीं है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। तो ये मैसेज हम लोग सरकार तक पहुँचना और विधायकों को तक पहुँचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक नहीं सुना गया, और जो है हमारे साथ जो है क्या नहीं हुआ है, पहली बार हम लोगों ने देखा कि आमने सामने से गोला दागा गया है। तो ये गोला दागा गया, आंसू गैस छिड़का गया, लाठीचार्ज, आखिर ये क्यों स्टूडेंट के ऊपर क्यों ये हुआ? यही है कि सरकार जब कोई काम नहीं कर पाती है और जब बच्चे जब जैसे कोई भी घर में गार्जियन जब कोई काम को कर नहीं पाते हैं और बच्चे जब जिद करते हैं तो वो जो है वो उसकी नाकामी होता है, तब उसको लाठी डंडे का प्रयोग होता है। जैसे स्कूल में भी जो शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं तो कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं उन बच्चों को डंडा दिखा करके या जो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी सरकार एक बात बोल रहे हैं, शोषण और शासन की बात कर रहे हैं। जब आपका विधानसभा घेराव में आप लोग गए थे तो एक बेबी महतो ये स्टूडेंट है, उनके विचार में उनके अभी ट्विटर या हैंडल में आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज में देख सकते हैं, हमारे तमाम झारखंड के मंत्रीगण उनको टिप्पणी कर रहे हैं कि गाली गलौज नेताओं को नहीं करना चाहिए। हमारे अभी हेमंत सोरेन को जिस तरह गाली इन्होंने दिया है, कहीं ये दैन्य बात है, उसके विषय बेबी महतो के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि वो एक अच्छी बात है कि वो एक महिला पहली बार तो उभर कर सामने आ रही है, लेकिन हम कहेंगे कि महिला हो या पुरुष हो, और भारत में या पूरा दुनिया में संविधान 2 प्रकार का होता है। एक है ये सामाजिक संविधान होता है और एक है हम लोग का राजनीतिक संविधान। तो भारत का संविधान जो है एक राजनीतिक संविधान है, उसमें बोलने का, बात रखने का आज़ादी दिया गया है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है मौलिक। तो हमें भारतीय संविधान की गरिमा को भी बनाए रखना है, और माननीय जो होते हैं विधायक जो होते हैं, क्योंकि वो भले ही कितना भी गलत काम किया हो, लेकिन हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, हमें अपने भाषा की गरिमा को बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और हमें संविधान का मान सम्मान भी बचाए रखना होता है। क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह जो है सही रास्ते पर हम, क्योंकि हम हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो संविधान के गरिमा को बचाना है, और जो सामाजिक संविधान है दायरे को लांघेंगे नहीं, यही हम अनुरोध भी करेंगे तमाम झारखंड में जो आंदोलनकारी हैं उनसे। तो आगे का आप रणनीति किस तरह कीजिएगा? नियोजन नीति 60-40 का मामला में आप क्या बोलिएगा कि 60-40 नीति हमारे झारखंड के लिए, हक के लिए अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा रहता तो
ये 2016 से पहले का नीति है। 2016 यानी कि बताइए, अभी हम लोग का 10-15 साल 20 साल यही हम लोग पीछे चले जाएंगे। खाली नीति लागू हो गया और पीछे चले गए हैं, समझिए, तो एक लागू भी हो गया। हम लोग उस दिन 19 तारीख को गए थे, मुख्यमंत्री से मिलने की बात थी, लेकिन हम लोग वो बाहर थे, इसलिए आलमगीर आलम साहब से मिल करके हम लोगों ने 20 तारीख का आंदोलन को भी स्थगित किया था कि चलिए आंदोलन, हर बात में आंदोलन नहीं होता है, अगर आंदोलन भी करते हैं तो कम से कम वार्ता तो जरूरी होती है, सरकार से वार्ता करके ही हम, क्योंकि सरकार अपना है, हम ही लोगों ने चुन के उसको बैठाया है, तो हमारा काम भी बनेगा तो वहीं से बनेगा, इसलिए हम लोगों ने वार्ता किया और आंदोलन को स्थगित किया। लेकिन तुरंत देखें कि आरक्षण रोस्टर भी गलत लागू कर दिया गया और 60-40 जो है झारखंडियों के लिए अहित है। बहुत अहित इसलिए है क्योंकि जो 60% बोला जाता है कि झारखंडियों को मिलेगा, ST SC OBC को 50% और EWS को 10%, ये 60% को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये 60% भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जो 60% जो आएंगे तो कौन आएंगे। 60-40 का नियोजन नीति नहीं चाहिए, तो आप लोगों का प्रयास क्या है कि हमारे झारखंड में किस तरह का नीति चाहिए? हम लोग अभी 2 प्रकार की बातें चल रही है। जैसे एक जो है 90% जो है झारखंडियों के लिए कम से कम आरक्षित हो, क्योंकि बिहार में भी देखने को मिलता है कि 90 से 95% अभी शिक्षकों का बहाली वहाँ भी होता है, 3rd या 4th ग्रेड का नौकरी, तो वहाँ 95% बिहार के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है और 5% अदर स्टेट के दिया जाता है। तो वो 90 या 95% हम लोग करने के लिए, और ये सुझाव हम लोग ने मिस्टर आलमगीर आलम साहब को दिया भी था। दूसरा है कि उम्र में छूट चाहते हैं, झारखंडियों को कम से कम 5 साल या 10 साल का उम्र में छूट मिले, और जो है JPSC की तरह JSSC में भी 100 नंबर का जो है अलग से एक विषय दे दिया जाए, झारखंड विषय, उसमें शामिल, सिलेबस में शामिल कर दिया जाए। ये एक बैरियर है। और जब नियोजन, जैसे ही हमारा जो पोर्टल खुलेगा फॉर्म भरने का समय, तो उस समय मांगा जाए कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। ये चीज़ें हमारा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आता है तो पूरा भारत का निवासी रहता है, तो ये सारा चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को है, और एक स्थानीय खतियानधारी स्थानीय नीति बहुत ज़रूरी है। इसी का हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आप लोग का, आपके दर्शकों का भी जोहार। जोहार।